गोविंद दास नागा चेला श्री महंत राजन दास निवासी श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा बैरागी कैंप कर्नल हरिद्वार हाली में निवासी ज्ञानी वाली गली निकट रंगीली महल बरसाना थाना बरसाना क्षेत्र के बाबा गोविंद दास ने आरोप लगाया है कि उनके गुरु भाई श्री मोहन दास श्री गोपाल दास ने उन्हें लिखित प्रमाण पत्र के साथ श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा का सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी, जिसका उनके पास प्रमाण पत्र भी है, लेकिन कुछ अराजक तत्व एवं फर्जी भूमाफियाओं द्वारा अखाड़े पर कब्जा कर लिया गया है। जिसके क्रम में बाबा गोविंद दास ने प्रार्थना पत्र देते हुए उपजिला अधिकारी गोवर्धन से न्याय की गुहार मांगी है और बताया कि उनके अखाड़े पर गलत लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। फिलहाल गोविंद दास शिष्य श्री राजन दास एवं श्री जगदीश दास की देखरेख में उक्त संपत्ति की जिम्मेदारी बाबा मोहन दास शिष्य श्री गोपाल दास द्वारा दी गई थी, लेकिन अराजक तत्वों द्वारा इस पर गलत नज़र पड़ी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज जी, हमारे महाराज जी को मैं पहले तो दंडवत प्रणाम करता हूँ, दंडवत आदेश उनको। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म जो है, इन फ्रॉड जो है साधु बन के जो फ्रॉड घूमते हैं और कब्जा करते हैं साधुओं के यहाँ, उनसे थोड़ी हमारी सुरक्षा की जाए। ये निर्मोही अखाड़े का आश्रम था, निर्मोही अखाड़े के साधु थे और एक कमलेश नाम की महिला ने जो है उनको घुसला गए और जो है उनसे अपनी सब कुछ नाम करा लिया। 22 लाख रुपया की एफडी कराई। हाँ, कह चुका हूँ। मैं योगी जी से कह रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म बचा लें योगी जी, हमारा सनातन धर्म बचा लें। मैं आपके लिए पत्र लिख के रखा हूँ, ये पत्र देखो योगी जी के लिए लिख के रखा हूँ और इसमें आपकी पुलिस प्रशासन इनका साथ दे रही है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ योगी जी, अगर सब जगह आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो बरसाना में भी एक बार ये गोविंद दास निर्मोही अखाड़े का साधु है, इस पर भी ध्यान दीजिए। मेरी बारंबार प्रार्थना है योगी जी से, मेरा ये संदेश योगी जी तक पहुँचाए और मेरी सनातन धर्म की, मेरे आश्रम की लाज रखें। बस योगी जी कृपा करें, आपके प्रदेश में, आपके उसमें ये सब हो रहा है साधुओं के साथ। ये फ्रॉड बन के जो है आश्रमों पर कब्जा कर रहे हैं, भूमि माफिया कब्जा कर रहे हैं, कई इस पे भूमाफिया लगे हुए हैं। इस पे उनके भैया भतीजे सब मिलकर जो है साधु को दबा रहे हैं, कहते हैं उल्टे सीधे केस में फंसा देंगे। योगी जी कृपा करिए, महाराज श्री को दंडोत प्रणाम आदेश, कृपा करें हम साधुओं के ऊपर। गोविंद दास नागा, मैं निर्मोही अखाड़े का सचिव हूँ। क्या मामला है? आप थाने चौकी और एसडीएम साहब जिलाधिकारी कार्यालय एक प्रार्थना पत्र लेके दिखाई दे रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला बताएं? मामला तो ये है कि हमारे अखाड़े के हमारे गुरु भाई थे ये मोहन दास जी, ये ज्ञानी वाली गली में, आप तो आए हो ना अभी, ज्ञानी वाली गली में हमारे अखाड़े के नागा थे मोहन दास जी, वो मेरे गुरु भाई थे। वो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले उनकी 3 तारीख को 3/8/2024 को उनकी अचानक ही अटैक से या जैसे भी उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इन लोगों ने संस्कार किया अखाड़े को। ये माई जो है, एक कमलेश नाम की माई है, उसने जो है जल्दी करके और उसका संस्कार करके और अखाड़े वालों को कोई सूचना नहीं दी, जबकि अखाड़े के साधु थे, मेरे गुरु भाई थे, उनके परिवार वालों को कोई उन्हें सूचना नहीं दी। खाली वो जो अभी बैठी थी ना, उनको भी नहीं दी सूचना। वो निर्मोही अखाड़े की अनुराधा दास जी जो अभी आपसे बात कर रही थी, उनको भी सूचना नहीं दी। तो आप इसे षड्यंत्र मानते हैं? हाँ, षड्यंत्र के द्वारा जो है, एक बार षड्यंत्र तो ये है कि उसने महाराज जी तो यहाँ 10-11 साल से रहते थे, पहले हरिद्वार में रहते थे, हरिद्वार हमारे यहाँ रहते थे, वहाँ से फिर यहाँ आके बनाए उन्होंने। षड्यंत्र तो ये है कि उसने अभी महाराज जी 10-11 साल से रहते थे और वो कहीं 1-1.5 महीने आना जाना, जैसे उनकी आदत थी कि वो सेवा कराते थे और सबका भला करते थे। जैसे कोई भी माई आई, अखाड़े को लेकर के वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या मामला चल रहा है? ये वाद विवाद आया निकल के
अखाड़े मतलब हमारे अखाड़े में तो ये है कि अखाड़े की संपत्ति है, ये वो इलीगल है यहाँ। कौन हड़पना चाहता है, क्या नाम है? ये उसका नाम कमलेश है और उसका यहाँ बरसाना में एक आश्रम भी है, उस पर भी उसने कुछ ऐसे ही हड़पने का मामला है उसके ऊपर भी। वो भी साधु रहते थे, उनको भी ऐसी हड़प लिया है, वो आश्रम को वहाँ रहती है। और अचानक ही जो है हमारे निर्मोही अखाड़े की संपत्ति पर, हमारे गुरु भाई की संपत्ति पर आकर जो है कब्जा जमा रही है और कहती है कि ये मेरा है, और जबकि उसका कोई राइट नहीं बनता है। आप देखिए इसमें वसीयत कटी हुई है, बेनामा है वो यहाँ से, और उसने धोखाधड़ी से 22 लाख रुपया की एफडी अपने नाम करा रखी है, तो वो सब इलीगल है उसके पास में। आप के गुरुजी ने ये ज़मीन जो खरीदी थी, गुरु भाई ने। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ज़मीन जो खरीदी थी, उन्हें अखाड़ा ने मिलके उनको पैसा दिया था कि भाई आप कहीं भी ज़मीन खरीदो बनाओ, तो उन्होंने अखाड़े वालों के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये हमारे अखाड़े के नाम हो ये, और वो इलीगल जो महिला है कमलेश नाम की, उसको यहाँ से प्रशासन हटाया। प्रशासन से भी हमारी गुहार लगाने गए थे, अभी सबसे बोल रहे हैं। दूसरा, वो जो है बार बार पुलिस को लाती है हमारे अखाड़ों में, साधुओं में, ये सब ठीक नहीं है। तो वो बार बार पुलिस की धमकी देती है, कपड़ा फेंक देती है, कपड़ा फेंक के कहती है मैं बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दूंगी तुमको, कभी कहती है आश्रम में आग लगा दूंगी, कभी कहती है मैं पेट्रोल डाल के आग लगा लूँगी। मतलब वो उल्टी सीधी धमकी देती रहती है। उसके साथ उसका भतीजा भी है, भाई भी है, और पूरा परिवार उसके साथ में है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा अनुराधा दास। आप इस समय कहाँ पर हैं? बरसाना में, हम यहीं रहते हैं। बरसाना में आश्रम है हमारा। आश्रम का क्या नाम है? राधा बिहारी कुंज नाम है हमारे आश्रम का। क्या कुछ मामला आया है प्रकाश में? आप एसडीएम साहब के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, पुलिस थाने आना जाना लगातार बन रहा है आपका। ये हमारे मोहनदास महाराज जी हमारे काका गुरु थे और यहाँ वो रहते थे। उनके कोई शिष्य या शिष्य नहीं थे, वो अकेले रहते थे यहाँ। एक किसी को भी काम को लगा के वो अपनी सेवा करते थे, और हम भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये जो लेडीज़ एक आती हैं, कमलेश नाम की बाई, वो महाराज जी के पास आना जाना एक काम वाली की तरह था उसका, और इसी कारण उसने उनका पता नहीं क्या फ़ायदा उठा के या कैसे भी करके उनसे अपना पैसा भी उन्होंने नाम करवाया है, और वसीयत भी ऐसे ही झूठ फरेद करके कराई थी। वो एक बार उसने महाराज जी के ऊपर हाथ उठाया था, उनके दोनों उंगलियां सुजाई थी, मारा था। वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हम फरीदाबाद से हॉस्पिटल से लेके आए थे। तो उसी रात महाराज जी को छोड़ के हम अपने आश्रम पे गए थे, और वो उनके पास रात में रुकी थी। तो रात को उन्होंने महाराज जी के ऊपर मारा पिटी करके, सुबह महाराज जी का हमारे फ़ोन पे फ़ोन आया, बोले कि भाई जल्दी आओ, मुझे बचा लो इससे। ये बोलती है बस ये तो मेरे नाम करिए, मेरे पैसा भी मेरे नाम करा दो, ऐसे करके बाबा को मारती थी। अब मामला क्या निकल के आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है? अभी मामला ये निकल के आ रहा है कि ये यहाँ ये संत रहते थे यहाँ। यह हमारी इच्छा है कि हमारे निर्मोही अखाड़े के संत थे, यहाँ निर्मोही अखाड़े के साधु आए हैं, यहाँ उपस्थित है।